डाकाजनी चल रही है क्या कॉर्पोरेशन में? आप करने वाले क्या है उस मीटिंग में? ये चोरी चल रही है ऊपर आपके ऑफिस में मेयर साहब। वो डाकाजनी कर रहे हैं, जमीन खा रहे हैं। आज वो ऊपर मीटिंग में बैठे होंगे, कॉर्पोरेशन चिट्ठी लिखती है कि इनको एफआईआर दीजिए, पुलिस एफआईआर में उनका नाम ही नहीं होता है। कौन सा नया कश्मीर? किस नए कश्मीर की बात करते हैं? आप मेन स्ट्रीम को कत्ल करना चाहते हैं, आप मेन स्ट्रीम को खत्म कर देना चाहते हैं। आपके जो बाड़े के टुट्टू है, जो आपके पालतू कुत्ते हैं, आप उनको लेके चलना चाहते तो चलिए। मैं कमिश्नर साहब से पूछ रहा हूं कि ये कैसे हो रहा है। वो कहते हैं जनाब कानून के मुताबिक हो रहा है। या तो आप कानून ज्यादा समझते हैं या तो हमें समझ नहीं आता है। आपको अंगूठा छाप चाहिए, वो हम है नहीं। आपको इस एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग में चोरियां करनी है, जैसे कि पीछे इस मीटिंगों में चोरियां करने की कोशिश हुई है। हम आपको ये चोरियां करने देंगे नहीं। आप नोटिस से छुपाइए, कुछ नहीं फर्क पड़ता। आप देखिए कॉर्पोरेशन की हालत क्या है। आप नया कश्मीर कहते हैं, कौन सा नया कश्मीर? कुछ टाइम पहले श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सेक्रेटरी ने चिट्ठी लिखी पुलिस को, कहा कि एक कॉर्पोरेटर छतबल का है, जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, जो इस मीटिंग में आज बैठा होगा, उसके खिलाफ चिट्ठी लिखी कॉर्पोरेशन ने, कहा कि यह जमीन हड़प रहा है। और जो जिसकी तरफ मेयर साहब बार बार कह रहे थे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मेरे साथ लीडर ऑफ अपोजिशन बशार बिन कादिर बैठे हैं, उनके खिलाफ कॉर्पोरेशन ने चिट्ठी लिखी कि पुलिस इनके खिलाफ एफआईआर कर रही है, जमीन खा रहे हैं। यहां लैंड माफिया चल रहा है, यहां कॉर्पोरेशन के एसेट्स को भेजा जा रहा है। कौन से नए कश्मीर की बात कर रहे हैं? और उन्हीं इंसानों को पुलिस प्रोटेक्शन दे रही है, उनके पास पुलिस प्रोटेक्शन है। ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर से गुजारिश करता हूं, जनाब ये सही नहीं हो रहा है, आपकी देखरेख में ये सही नहीं हो रहा है। आपको इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहां पे नहीं भेजा है कि यहां पे डाकाजनी हो और आप तमाशा देखें। आप इसलिए नहीं है यहां पे, आप कानून से ऊपर नहीं है। हम होम मिनिस्टर को लिखेंगे, हम प्राइम मिनिस्टर को लिखेंगे यहां पे क्या हो रहा है। आपका रोब एंटी नेशनल्स को दिखाइए, हमें नहीं। हम हिंदुस्तान का झंडा लेकर है, हमें नहीं रोब दिखाइए। आप तीन लोग ऊपर बैठकर क्यों फैसला करना चाहते हैं, जबकि आपके पास एक्ट में इसकी स्पेस है कि आप कॉर्पोरेशन बुला सकते हैं, जनरल काउंसिल बुला सकते हैं। जनरल काउंसिल में बजट सेशन में आप इसको डिस्कस कर सकते हैं। वो डाकाजनी चल रही है क्या कॉर्पोरेशन में? आप करने वाले क्या है उस मीटिंग में? ये चोरी चल रही है ऊपर आपके ऑफिस में मेयर साहब। आप मीटिंग नोटिस निकालते हैं, वो सब ही नहीं करते हैं। पब्लिक नोटिस होती है ये किसी के पास कॉर्पोरेशन में। हम अफसरों के पास गए, मेरे पास सेक्रेटरी एसएमसी की कॉल रिकॉर्डिंग है, मैंने कमिश्नर साहब से बात की, हमें कोई भी मीटिंग नोटिस नहीं दी गई। पब्लिक नोटिस होती है, सर्व ही नहीं की, ताकि हम कोर्ट न जा सके, ताकि हम इंसाफ मांगने कोर्ट न जा सके। तो यहाँ की कानून की उल्लंघन हो रही है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में। जो भी लॉ इन्होंने रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो बनाया, उसमें जो तरमीमें हुई, जो अभी इन्फोर्स है जम्मू कश्मीर यूटी में, उसके पस मंज़र में जो खिलवाड़ उन कानूनों के साथ किया जाता है। कुछ कॉरपोरेटर्स हजरात ने 29 मई को जो यहाँ पे एक एग्जीक्यूटिव कमेटी की जो मीटिंग होने वाली थी, उस पर हाई कोर्ट से एक स्टे करवाया था। तो हाई कोर्ट ऑर्डर में वो मेंशन किया गया था कि जब तक न यहाँ पे एग्जीक्यूटिव कमेटी के इलेक्शन हो, तब तक उस पर स्टे है, तब तक एग्जीक्यूटिव कमेटी को नहीं किया जाएगा, किसी भी मीटिंग को नहीं किया जाएगा। जो एग्जीक्यूटिव कमेटी के रिलेटेड मैटर्स है उनको नहीं किया जाएगा। बाकी यहाँ पे मेरे साथी हैं जो श्रीनगर कॉर्पोरेटर्स फ्रंट से भी है। पिछले 3 साल से हम वक्तन फवक्तन आपके सामने आए हैं और बात की है। हमारा कोई जाती मकसद इसमें है नहीं। हमारा बस इतना मुतालबा है कि कॉर्पोरेशन को कानून के मुताबिक चलाया जाए। बेसिकली व्हाट्स हैपनिंग फ्रॉम लास्ट 3 years, देश में कंप्लीट लॉलेसनेस है। देयर इज नो रिगार्ड फॉर द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट और एनी रूल्स। कोई भी रिगार्ड नहीं है उनके लिए। उनकी वायलेशन में तमाम काम किए जाते हैं। अब आप देख लीजिए, 29 मार्च को एक नोटिस निकलती है श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से कि जनाब हमें एग्जीक्यूटिव कमेटी बुलानी है और शहर के कामों पर और बाकी मसलों पर बात होगी, वर्क्स प्लान, डेवलपमेंटल प्लान पे बात होगी। मगर उस वक्त इस कमेटी को बने हुए 1 साल से ज्यादा वक्त हुआ था। उसमें रिटायरमेंट ऑफ मेंबर्स होना था, वो हुआ नहीं था। उसके बावजूद उन्होंने मीटिंग नोटिस निकाली, जिसको हाई कोर्ट ने स्टे कर दी। हाई कोर्ट का ऑर्डर आता है बाज़ाब्ता। हाई कोर्ट इस जो ये मीटिंग नोटिस है इसको स्टे करके ये कहता है कि आप द मेंबर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमिटी वर इलेक्टेड ऑन द 19th June of 2021 एंड देयर टेन्योर हैज ऑलरेडी एक्सपायर्ड, देयरफॉर द वैकेंसीज हैज टू बी फिल्ड बाय होल्डिंग इलेक्शंस ऑफ द काउंसलर्स एज पर द एक्ट। तो ये रिट पिटीशन का डिसीजन आ जाता है हाई कोर्ट से। तो हाई कोर्ट इसमें वाजिया कहता है कि आप पहले इलेक्शन करिए, वैकेंसीज को फिल कर दीजिए।
इसके बाद श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अपनी नोटिस को कैंसिल कर देता है। ये मानते हैं कि वी आर एट फॉल्ट, हमने कानूनन गलत किया था, कानून का उल्लंघन किया था, और हाई कोर्ट की बात मानकर उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसमें रिटायरमेंट ऑफ मेंबर्स हो जाती है, जिसकी नोटिफिकेशन ये है, जिसमें मैं और मेरे साथी शफात गफार साहब इससे रिटायर हो जाते हैं 13 अप्रैल 2023 को। 13 अप्रैल से लेके आज तक ये इस कमेटी का इलेक्शन नहीं करा पाए, इसकी वैकेंसीज को फिल नहीं कर पाए, और अगर उन्होंने वैकेंसीज को फुलफिल किया होता, आज ये मीटिंग बुलाते हमें कोई ऐतराज नहीं था। आज ये वैकेंसीज फुलफिल करने के बगैर ही मीटिंग बुला रहे हैं, और 4 बजे आज इनकी मीटिंग है, और जिस मीटिंग की नोटिस उन्होंने सर्व ही नहीं की है, वो मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा। ये तो कंप्लीट लॉलेसनेस प्रिवेल हो रही है यहां पे। हम कामों के खिलाफ नहीं, हम नहीं चाहते कि शहर की डेवलपमेंट रुके, हम नहीं चाहते हैं कि शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर ना बढ़े, मगर जनाब आपको कानून के मुताबिक काम करना है। अब अगर आपको डेवलपमेंटल प्लान भेजना ही है, ये द कंसेंसस, हम उसको वहां पे पास करके गवर्नमेंट को भेज सकते हैं, मगर आपको वो करना नहीं है, क्योंकि आपने कॉर्पोरेशन, पिछली बार हमने यहां पे प्रोटेस्ट बुलाया था, हमें पहले ही फोन आ गए पुलिस से, डिप्टी मेयर साहब को एक थाने पे ले गए, मुझे दूसरे थाने पे ले गए, कि ये क्या चल क्या रहा है कश्मीर, आप करना क्या चाहते हैं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम भूखे नहीं मरेंगे अगर हम सियासत नहीं करेंगे, हम नौकरी कर लेंगे जनाब, कोई दिक्कत नहीं हमें, हम सियासत नहीं करेंगे, हम नौकरी भी कर सकते हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं, मैं इंजीनियरिंग को कल चला जाऊंगा, नौकरी कर लूंगा। आप क्या चाहते क्या है आप? रोज शोरिया, रोज उल्लंघन, कब तक? और बदकिस्मती है कि एडमिनिस्ट्रेशन इसका साथ दे रही है। हम कानून को समझते हैं, जितनी भी नोटिफिकेशन आती है, आप अमेंडमेंट करते हैं, कुछ करते हैं, हम समझते हैं। हमारी बदकिस्मती यह है कि हम समझते हैं, हमें कागज पढ़ना आता है, यही हमारी बदकिस्मती। आपको अंगूठा छाप चाहिए, वो हम है नहीं, ना बन सकते हैं। मैं ये वजाहतन कहता हूं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, जो ये मीटिंग ऊपर हो रही है ये इलीगल होगी, और इसमें जो भी काम अप्रूव होंगे वो बिल्कुल भी जायज नहीं है। हम उसको चैलेंज करेंगे, और जो कॉन्ट्रैक्ट्स कल इसके निकलेंगे, एक की भी पेमेंट नहीं होगी, मैं खून से लिख कर देता हूं। आप उन कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ दोबारा आज धोखा कर रहे हैं। जब वो कल को ये काम लगाएंगे और फिर उसकी अप्रूवल ढूंढी जाएगी, जब वो फेक निकलेगी, जब वो इलीगल निकलेगी, उनकी पेमेंट्स नहीं होगी, आप फिर हम पे डालेंगे कि जनाब इन्होंने कॉन्ट्रैक्टर्स की पेमेंट होने नहीं दी। गलती आप कर रहे हैं, कानून के मुताबिक कीजिए ना। आपको करना है ना, कल सेशन बुलाइए, हम तैयार हैं। कल सुबह जनरल काउंसिल बुलाइए, हम इसी प्लान को वहां पे अप्रूव कर देंगे, मगर आपको डाका से नहीं करनी है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। आप एंटी नेशनल्स को रौब दिखाइए। हम हिंदुस्तान का झंडा लेके उस दिन निकले जब यहां जमहूरियत को कत्ल किया गया, जब यहां बाइकआउट चला। हमने बाइकआउट को नहीं माना है, हम गुंडागर्दी नहीं मानेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।